अवकलन क्या है, हम समझे क्या है अवकलन क्या है। तो अवकलन को दर्शाया जाता है डी बटा डी एक्स, किस तरह दर्शाया जाता है डी वाई बटा डी एक्स। इसमें ये जो y होता है ना, इसका अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसको डी वाई बटा डी एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, या और y डैश से प्रदर्शित किया जाता है, या f डैश ऑफ x से प्रदर्शित किया जाता है। तो अवकलन करने से पहले अवकलन के कुछ सूत्र होते हैं, वो जानना जरूरी है, तो ही अवकलन है। सबसे पहला कि अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष x का ही, अगर x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष ही, तो इसका अवकलन 1 होता है। कितना होता है 1। अगर x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो इसका अवकलन 1। दूसरा डी बाई डी एक्स, अगर हम ए एक्स का जहाँ ए क्या है अचर संख्या, ए क्या होता है अचर संख्या, तो अगर चर संख्या के साथ कोई अचर संख्या है और उसका अवकलन करते हैं एक से सापेक्ष, तो इस चर संख्या को बाहर निकाल देते हैं, और जो अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं और चर संख्या का कर देते हैं अवकलन। तो यहाँ देखिए ए को बाहर निकाल के एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन ए, तो ये हो जाता है ए। तो एक चर संख्या सॉरी अचर संख्या क्या होता है, तो अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान कभी बदलेगा नहीं। जैसे अगर ए का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 1 2 नहीं हो सकता, अगर 2 2 है तो 3 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं रह सकता, 4 नहीं हो सकता। तो अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान कभी बदलेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा। ठीक है। तीसरा, अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स की पावर एन, अगर चर संख्या घात कोई दिया है, अगर हमें उसका अवकलन करना है एक्स से सापेक्ष, तो क्या करते हैं कि घात को नीचे लिख देते हैं और घात में से एक को हटा देते हैं। समझिए क्या करते हैं कि घात को नीचे लिखते हैं, इससे पहले लाते हैं घात को, और एक्स का पावर में से जो घात है ना, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है। चौथा, अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो, क्या हो साइन एक्स, अगर साइन एक्स का अवकलन करेंगे एक्स से सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स। पांचवा, डी बाई डी एक्स, अगर हम इसका अवकलन करें किसका cos x का x के सापेक्ष, अगर cos x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है माइनस का sin x। क्या होता है माइनस का sin x। वैसे छठा, d बाई डी एक्स, अगर हम अवकलन करें tan x का, अगर हम अवकलन करें tan x का, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। सातवां, d बाई डी एक्स, अगर हम अवकलन करें sec x का, तो इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ऐसे चलते रहते हैं, बाकी धीरे धीरे जो जैसे जैसे आएगा मैं बताते चलूंगा। और भी है कि अगर d बाई डी एक्स दो चर संख्या का गुणनफल के रूप में है, जैसे u इंटू v, यहाँ u और v दोनों चर संख्या, अगर दोनों चर संख्या गुणनफल के रूप में आ जाए और उसका अवकलन करना होगा अगर x से सापेक्ष, तो करते क्या है कि पहले वाले को बाहर निकालते हैं और दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं d बाई डी एक्स इंटू v। तो u को मैंने बाहर निकाल दिया और v का क्या कर दिया अवकलन, प्लस जिसका अवकलन किया था ना अब उसको बाहर निकाल दीजिए, और जिसको जिसको बाहर निकाल देते अब उसका अवकलन कर दीजिए, तो d बटा डी एक्स डी अपन डी एक्स। तो ये होता है u इंटू v का अवकलन, u dv अपन dx प्लस v du अपन dx। नौवां कि अगर d बटा dx अंश बटा हर के रूप में देगा, अंश बटा हर के रूप में, जैसे u बाई v, अगर इसका अवकलन करना होगा x के सापेक्ष, तो क्या करते हैं हर इंटू अंश का अवकलन d बाई डी एक्स इंटू, अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश इंटू हर का अवकलन d बाई डी एक्स v बटे में हर का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं हर का वर्ग। तो ये कुछ सूत्र है, तो सूत्र को उतार लीजिएगा।